हाँ ओ भाई, ये खिताबत की कुर्सी हर एक का हक नहीं है, इस पे वो बैठेगा जो मुस्तफा का भी वफादार होगा, कौम का भी वफादार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या मतलब बनता है? मतलब ये जब मिंबर पे बैठे हैं, या तो मदीने वाले की बात होगी या फिर काबे वाले की बात होगी। बेशक बेशक। हालात बेहतर करो। हुजूर ने ये उम्मत बनाई थी, आज मरे जा रहे हैं डर के मारे, खैरियत नहीं है। जब नजरान और मुसाफों का मामला आता तो कौम के रहनुमा है। हाँ, खूब सुनाएंगे हुजूर ने पेट से पत्थर बांधे, और जब खुद निकलने का मामला आएगा तो नहीं जी, हालात अच्छे नहीं है, मसलहत से काम लेना चाहिए। एक जगह मुझे ही बुलाया तकरीर करने के लिए, पीर साहब ने, हजरत तो मुझसे बोले जरा इस्लाही तकरीर करें। मैंने अल्लाह का शुक्र है मैं कुछ दर्द की बातें कर लेता हूँ, इस्लाही तकरीर क्या है? कहने लगे जरा बोलें। तो जो भी आ रहा ना वो यही कह रहा कि हुजूर ने पेट से पत्थर बांधे, कौम तुझे भी पढ़ना पड़ेगा। मैंने सीधी बात कह दी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये इतने लोग बैठे ना, मैं कहता हूँ अगर मैं सबसे पहले तलवार लेके आगे बढ़ूंगा ना, मेरी कौम तो पीछे पीछे खुद हो जाएगी। सच्ची कड़वी है, कड़वी सच्चाई है। अगर हम आगे बढ़ेंगे ना, ये खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। मेरे भाई हुजूर आए, रिश्तों के दर्द बांटे, तो बंदा पूछ के रहा भाई के हिस्से, उसी में उसका भी हिस्सा, मेरी भी कुर्बानी होगी कि नहीं। ये कोई नहीं पूछता कि हजरत एक मेरी गाय में ना या मेरे जानवर में ना एक 24 नंबरी भी है, कुर्बानी होगी कि नहीं। एक अहले हदीस का हिस्सा कुर्बानी होगी कि नहीं, एक वहाबी का हिस्सा कुर्बानी होगी कि नहीं। ये नहीं पूछता, ये पूछ रहा मेरे भाई का हिस्सा है, कुर्बानी होगी कि नहीं। खुदा की कसम कुर्बान जाओ आमीना के लाल पे, रिश्ते कैसे निभाए हैं मेरे नबी ने। पूछो, ये उलमा बैठे हुए हैं, हजरत हलीमा सादिया की गोद में हुजूर आए हैं, हजरत हलीमा सादिया ने दाहिनी जानिब का पिस्तान हुजूर को दिया, हुजूर ने माँ का दूध पिया, बाईं जानिब का दूध आपने अपने भाई के लिए छोड़ दिया था, नहीं पिया। गोया मुस्तफा इंसाफ फरमा रहे हैं, अगर सगे भाई भी ना हो, दूध पीने का रिश्ता रखते हो, तब भी भाई का हक ना खाना। और तू चाहे दांत बेच के हज करने जाता है, फिर कहता है जन्नती हो। भाई का हक मारने के बाद तू मस्जिदें बनवा रहा है, तू कहता है जन्नती हो। भाइयों का हक खाने के बाद 50-50 हजार की रसीदें कटवाता है, तू कहता है जन्नती हो। दावे के साथ कहता हो, अगर तूने हक मारा है, भाई का हक मारा या बहन का, 1 लाख नहीं 10 लाख लुटा दे, उस वक्त तक जन्नती नहीं हो सकता जब तक तू भाई का हक नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, ये है इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारा भला करे, अगली बार भी आए घर बाद में सजाना, दिल पहले सजा लेना। बेशक बेशक। हाँ, अकड़ देखो अकड़, जिसने कलफ के कपड़े पहन लिए ना हजरत, वो नीचे को झुक ही नहीं रहा। ये हालात है हमारे, कलफ के कपड़े पहन लिए, नीचे को नहीं झुक रहा, सिर वट पड़ जाएगी। मस्जिद में जा रहा है, जुमे का दिन है, ये सीधी सादी कौम जिन्हें चंदा खाने वाले कहते हो, जिन्हें ज़कात लेने वाले कहते हो, खुदा की कसम ये वो जमात है, 5 वक्त जब इसके पीछे हाथ बांध के खड़े होते हो तो ये तुम्हें मस्जिद में नहीं रखता है, उठा के सीधे रब की बारगाह तक लेके जाया करता है। किसको कहते हो ज़कात खाने वाला? ये वो है, अगर ये दुआ करता है फरिश्ते आमीन कहते हैं, जब ये चलते हैं मछलियां दुआएं देती हैं, जब ये बोलते हैं तो कीड़े दुआएं देते हैं। अरे ये वो जमात है, अगर हाथ उठा करके एक दुआ कर दे, दूसरा आमीन कह दे, तो खुदा तकदीर के पासे पलट दिया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कहां हम अभी? बेशक बेशक। ये जमात है हमारी। अल्लाह अकबर। कोई ये ना कहना मौलवी अपनी जमात की बात कर गया, ये मौलवी की जमात नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा की जमात है। बेशक बेशक। ये मेरी जमात नहीं, ये हुजूर की जमात है। आज हालात बदलते जा रहे, बिगड़ते जा रहे। पहली बात तो मस्जिद में कोई निकलने ही तैयार नहीं, घड़ी देख रहे, खुतबा किस टाइम पढ़ेंगे इमाम साहब, घर बैठे बैठे। हाँ, वो बेचारे जुमे जुमे समझाते हैं ना मस्जिद में, तो इसके पेट में दर्द होता है, ये लो 15 मिनट दिमाग खाएंगे इमाम साहब। और अगर इसके बेटे के सर में दर्द और बुलाने जाए ना, चलिए हजरत, वो ये कहते हैं 5 मिनट में आ रहा हूं, फिर क्या कहता, लो यार इमाम साहब ने सारा ही टाइम गला दिया, कितनी देर से इंतजार कर रहा हूं। तेरे बेटे के सर में दर्द हो, तेरे बेटे का मसला हो, तो तू चाहता 2 मिनट में आ जाए। मसला हुजूर की उम्मत का हो तो उससे 10 मिनट बर्दाश्त नहीं होते। हाँ, घड़ी देख पे इनाम दे रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? जा, मैं तुझे बेटी की खुशखबरी पे जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूं। आज मुंह लटक गए, ये इज्जत हुजूर ने बख्शी हो। फिर फरमाया, लोगों मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है,
इतनी बड़ी कौम बैठी है। मैं पूछना चाहता हूं, सारे लोग बताएं, आज तक कितने लोगों ने अपनी बेटी को सीने से लगा के ये कहा कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है? बड़ी बात है नहीं, छोटी बेटी हो ना, कल घर जाना, सीने से लगाना, रुख मदीने की तरफ करना, कहना या रसूल अल्लाह, कल आपने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, आज सुन्नत अदा करके मैं कह रहा हूं मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। कहेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। घबरा के बैठे के भाई, थके बैठे, कहेंगे ना इंशाअल्लाह? और फिर जब बेटियों को ये इज्जत दी खुदा ने और मेरे मुस्तफा ने, फिर बेटी ने भी हक अदा करके दिखाया। कायनात में ऐसी बेटी हो तो ला के दिखाओ। ये अल्लाह तौफीक दे, घर में बेटी हो ना, कभी मुंह ना बिगाड़ना। जुल्म करते हैं कभी कभी हम बेटियों के साथ। आज भी कई लोगों को मैं जानता हूं ऐसों को, मुलाकातें नहीं, बड़े अच्छे ताल्लुकात मेरे हैं, परदेश से आते हैं ना तो सबसे पहले बेटों को हाथ में लाके थैले दे देते, लिखा, बेटियों से कहते हैं तू पानी भर के ला, रोटी लेके आ। बेटी तुम्हें क्या लगता नहीं समझती होगी? सब समझती है वो। उसे पता है मुझे पानी के नाम से अलग किया गया, मुझे रोटी का बहाना देकर के दूर किया गया। उसका भी बाप है तू, मगर कसम खुदा की कभी कभी बेटे वो नहीं करते जो बेटियां कर जाती हैं। मैं ये बात अक्सर कहता हूं, कभी बेटियों को नजरअंदाज मत करना। आज भी दावे के साथ कहता हूं, यही बेटे जो 6-6 फीट के हो जाते हैं, 80-80 किलो वजन होता है, जिनके लिए तुमने दौलत लगा दी, जिनके लिए तुमने जायदाद लौटा दी, जिसको पढ़ाने में तुमने पूरी जिंदगी खर्च कर दी, जब ये बीवी वाले हो जाते हैं, बच्चे वाले होते, कहते नहीं जी अब तुम्हारा खर्चा हमसे नहीं उठता है, बाप से मुंह मोड़ के बैठ जाते हैं। और बाप जब बुजुर्गी में आ जाए, हाथ पैर काम छोड़ जाए और रोटी के दिन के लाले पड़ने लगे, तब बेटियों को खबर होती है आज मेरी माँ ने 2 दिन से रोटी नहीं खाई है, मेरे बाप को 2 दिन से खाना नहीं मिला है। और बेटियां ससुराल से खाने बांध के लाती है, कहती दिल थोड़ा न करना, बेटे भले न देखें, अभी देखने के लिए तेरी बेटियां जमीन के ऊपर मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं बेटियों से भी प्यार किया करो, और ये प्यार मेरे हुजूर ने करके दिखाया। कैसा प्यार कोई बता सकता है? हुजूर पे कितने सितम हुए, कितने सितम हुए हुजूर पे, कांटे बिछाए गए, हुजूर की राहों में गड्ढे खोदे गए, पत्थर लगे हुजूर के, दंदाने मुबारक शहीद हुआ, खून बहा, जख्म आए, जहर दिया गया, लेकिन कभी जलाल नहीं आया हुजूर को। इतने सब कुछ होने के बावजूद कभी गुस्सा? बोले अगर मुंह है तो बोले, वरना घर जाएं उठ के। मुझे भी बीमारों की जरूरत नहीं है, मैं बात हुजूर की करता हूं तो मुझे आशिक चाहिए, भले ही 4 चाहिए। हुजूर को कभी गुस्सा नहीं आया, हुजूर को कभी गुस्सा नहीं आया, लेकिन कब आया? एक दिन नबी की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा, हसनैन की अम्मी, मौला अली की ज़ौजा, उस वक्त छोटी थी। हमने बड़े बड़े पक्के देख लिए बरेलवी, 6 महीने में लट्टू बना देती है। पहले 11वीं जाएगी, फिर 12वीं जाएगी, फिर 6ठी जाएगी, फिर मुहर्रम भी खत्म। अब तो ये पहले जड़ें निकलती है ना, नस्से उखड़ के तो पेड़ गिर ही जाता है। तो इस तरह से इतने अक्लमंद ना बना करो कि जी लेने में कोई बात नहीं, देने में बात है। देने में एक गई, लेने में सब गए, ना दो ना लो। हाँ कहते जी मालदार था ना बंदा, इसलिए हमने बेटी दे दी, तो दौलत न दे। कितने साल जी लोगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 110, बस फिर तो मरना ही मरना है। तो देखनी है ना तो दुनिया की दौलत ना देख, ईमान की दौलत देखा कर। अगर गरीबी में भी बेटी मर गई ना, कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के उठाई जाएगी। और अगर वहाबी के घर में जाके सोने का हार पहन के भी मर गई तो शद्दाद और नमरूद की सफ में खड़ी की जाएगी। इसलिए बेटियों के फैसले सोच समझ के करें। मिलाद तो हुजूर का रोज़े अव्वल से हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। मुझसे फरमाइश की है भैया फैजान ने कि शजरा जरूर सुनाना है। तैयार है जी सुनने के लिए? मगर तुम्हें पता है शजरा कैसे सुनाया जाता? इसमें अगर लाइट अब तक खर्च हुई है 250 वोल्टेज, तो अब चलेगी 750। हाँ अब 250 पावर आपको देनी। समझ रहे मेरी बात? क्या कहना है आपको? फैजान भाई अब सलाम ही पढ़ लो। ये लोग ऐसे नहीं है जो ये बोल जाए, बेचारे थक गए।
जरा कह दो सुभान अल्लाह। एक बात का ध्यान रख के मैं हाथ का इशारा करूंगा तो आपको सुभान अल्लाह कहना। मैं साफ बात पहले ही कर लेता हूं, आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा। जी आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। हो सकता है अगर मेरे कहने की वजह से आप सुभान अल्लाह कहें तो वो नेकी मुझे भी मिल जाए। सुभान। तो ठीक है जी, क्या कहना है और जोर से। अगर साउंड वाले भाई कंजूसी ना करें, इसकी थोड़ी आवाज खोल दे, तकरीर तो चल गई, ऐसी भी चल गई, लेकिन अब शजरे का मसला है, जरा जोर से। ये आगे वाले बंदे या तो वो ना करें या फिर आगे बैठा ना करें। हाँ, वो हमारा भाई मेरे साथ गाड़ी चलाता, उससे पूछो कभी मुझे नींद आने लगे तो कहता पीछे चले जाओ। मैं कहता हूँ क्यों? कहता ड्राइवर की करवट में कोई सोए तो भी ड्राइवर भी सो सकता। आगे वालों के पास कतई नहीं सोना चाहिए। तुम सोओगे मैं सो जाऊंगा, मैं सोया तो जरा आगे वाले बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग भी अब तैयार रहे। मैंने अब तक किसी से नहीं बुलवाया, इसलिए मर्जी के ऊपर थी, अब मेरी मर्जी से आप बोले। माशाल्लाह देखो बच्चों की आवाज कितनी तेज निकल रही है। सुभान अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। इस वक्त सोने चाहिए थे, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में अब तक बैठे हुए। आमीन। अगर बच्चे इतना इश्क करते हैं तो ये जवान कितना इश्क करने वाले। बड़े अच्छे लोग हैं। हमारा जवान जागा ना, वुड लैंड का जूता लेकर आएगा 40,000, लेकिन टोपी वही लाएगा 12 रुपए। क्योंकि टोपी कोई नहीं देखता, जूते सब देखते है। तो अगर हुजूर से इश्क करना फिर हुजूर वाला ही होना चाहिए। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यूनुस, यूनुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मिलाइल, मिलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारो, सारो के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे बाम, बाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदल, मुदल के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनारा, किनारा के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे धार, धार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की